हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे मैथ का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि का जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। जिस तरीके के क्वेश्चन लाभ हानि से पूछे जाते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन जो हम कवर करने वाले हैं। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन आपकी समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ना। ठीक है, इसमें जो जो चीज़ें आपको याद रखनी है पहले वो देख लेते हैं। एक दो फॉर्मूला जो भी यहाँ पे यूज़ होगा उसको देखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो है सीपी। सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य वो मूल्य होता है, यानी कि वो प्राइस होता है जिस पर कोई चीज़ खरीदी जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी पर्सन ने, चाहे मान लीजिए कि राम ने जो है क्या खरीदा है, एक पंखा खरीदा है 500 रुपये में। तो ये 500 क्या है? ये इसका सीपी है। और इसी पंखे को अगर वो 700 में बेच रहा है, राम बेच रहा है, पहले उसने 500 में खरीदा तो 500 उसका सीपी हो गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस हो गया। फिर उस राम ने उसी पंखे को 700 रुपये में बेच दिया, तो इस जो बेचना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 700, ये उसका क्या होगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो जिस कीमत पर, जिस प्राइस पर कोई चीज़ खरीदी जाती है उसको क्रय मूल्य बोलते हैं, और जिस कीमत पर कोई चीज़ बेची जाती है उसको हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। फिर बात आती है लाभ और हानि की, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस की। इसमें क्या है, मान लीजिए कोई चीज़ हम 100 में खरीद रहे हैं और उसे 200 में बेच रहे हैं। ठीक है, यानी कि हमने कम में खरीदी और ज़्यादा में हम उसको बेच रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा लाभ। लेकिन कोई चीज़ हम 100 में खरीद के उसको 50 रुपये में, 70 रुपये में, 80 रुपये में बेच रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। ठीक है, तो बस ये चीज़ें इसमें आपको याद रखनी है। तो हमेशा याद रखिए कि लॉस कब होता है? जब सीपी एसपी से क्या हो? बड़ा हो। और प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य सीपी से, कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है, तब हमें क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये वाली चीज हो जाएगी। इसमें लॉस मतलब सीपी माइनस एसपी आप बोल सकते हैं, प्रॉफिट मतलब एसपी माइनस सीपी हो जाएगा। ठीक, तो बस ये यूज करना है। अब चलिए वन बाय वन हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इससे पहले वह हमने परसेंटेज पढ़ा था, बिल्कुल परसेंटेज वाला जो मेथड होता है उसी से जो है हम क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के जो क्वेश्चन होते हैं लाभ हानि के, वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो टाइप 1 का पहला ही क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5000 रुपये है, इसे 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि सीपी जब भी हम लेंगे उसको हम हमेशा 100% मान के चलेंगे। चाहे सीपी दिया गया है चाहे सीपी नहीं दिया गया है, हमेशा उसे 100% ही हमें मानना है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए अगर मैं लेती हूँ सीपी 100% और इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5000 रुपये है, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि जो 100% की वैल्यू है वो किसके बराबर है? 5000 के बराबर है। ठीक है, अब आ रहा है 20% लाभ पर बेचा जाता है। देखिए सीपी 100% था, अगर इसमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो क्या लिखेंगे हम? हमारा एसपी कितना हो जाएगा? 100 में 20 को ऐड कर दीजिए, 120 हो जाएगा। अगर हानि होती है तो एसपी क्या हो जाएगा? उस 100% में से उस चीज को माइनस कर दीजिए, वो एसपी निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, मतलब हमें 120% की वैल्यू को जो है ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऐसे कैसे निकालेंगे? देखिए मैं यहां से कह सकती हूं कि 100% किसके बराबर है? 5000 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? 5000 अपॉन 100। और हमें निकालना क्या है? 120% की वैल्यू। तो 120% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5000 बाई 100 इंटू 120। 20 से 20 कैंसिल, यहाँ पे ये हो जाएगा 12 पंजे 60, यानी कि 6000 उस वस्तु का विक्रय मूल्य निकल जाएगा। कोई भी फॉर्मूला आपको सीपी एसपी में याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ वही याद रखना आपको कि प्रॉफिट में क्या होता है? एसपी माइनस सीपी होता है, और लॉस क्या होता है? सीपी माइनस एसपी होता है। ठीक, बाकी चीजें आपको परसेंटेज मेथड से ही जो है इसमें करनी है। तो इस तरीके से हमारा जो विक्रय मूल्य है वो निकल जाएगा। ठीक है, इसी में देखिए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन हम हानि पर देख लेते हैं टाइप 1 में। किसी वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया है 4000 रुपये, तो हम डायरेक्ट यहां से लिखेंगे कि 100% बराबर है किसके? 4000 के। ठीक है, इसे 25% हानि पर बेचा जाता है। 25% हानि पर बेचा जाता है, तो इसे कितने रुपए में बेचा गया है ये पूछा है इसने। तो हानि पर बेचा गया है, तो मैं यहां से क्या कह सकती हूं?
कि जो एसपी की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी परसेंटेज में, 100 से कितनी आ जाएगी 25%, क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, तो 75%। 75% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4000 इंटू 75/100। अगर ये समझ नहीं आता है तो आप ऐसे ही कीजिए कि 100% बराबर है 4000 के, 1% बराबर है 4000/100 और हमें वैल्यू निकालनी है 75% की, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 75। तो यहां से 2 0 से 2 0 कट होंगी, 0 4 पंजे 20, 4 7 28 और 2 30। तो उसका जो विक्रय मूल्य निकलेगा वो कितना निकल जाएगा, 3000 रुपये निकल जाएगा। ठीक है, तो कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हैं। ठीक, बस ये चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन मार्क के साथ जो वैल्यू होगी वो हमेशा नीचे की तरफ आएगी, बाकी दो वैल्यूज मल्टीप्लाई में जाएंगी। ठीक, चलिए ये था टाइप 1 क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 में देखिए क्या कहा गया है, किसी वस्तु को 1440 रुपए में बेचने पर, अब यहां पे आप ध्यान रखिए क्या दे दिया गया आपको, एसपी दे दिया गया है, सेलिंग प्राइस जो होता है वो दे दिया गया है। ठीक है, क्या कह रहा है, बेचने पर 10% की हानि हो जाती है तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% का उसको क्या हो जाए, लाभ हो जाए। ठीक है, अब देखिए यहां पे 1440 रुपए में बेचने पर, तो मैं यहां से क्या कह सकती हूँ कि जो एसपी है वो कितना है, 1440 रुपए है, ये रुपए में दिया गया है। अभी परसेंटेज में भी ये वैल्यू हम इक्वल रखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, 10% की हानि होती है जो वो 1440 रुपए में बेची जाती है। हमें पता है सीपी 100% होता है। ठीक, अब 10% की हानि यानी कि जो हमारा एसपी निकलेगा वो 10% कम होके आएगा, तो वो आ जाएगा 90%। तो मैं यहां से क्या कह सकती हूँ कि 90% बराबर है किसके, 1440 के। ठीक है, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 15% लाभ की। तो 100 में 15 हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें 115% की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करनी है। तो 90% की वैल्यू ये है, तो 1% की हम निकाल सकते हैं यहां से 1440/90, और 115% की अगर हमें निकालनी है तो सीधा क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 115 से। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है उसको कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये सिर्फ समझाने के लिए जो है इस तरीके से लिख रही हूँ। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कट हो रहा है, 3 तिया 9, इधर होगा 3 तिया, नहीं 3 से नहीं कटेगा, एक मिनट, यहाँ से कट कर सकते हैं इसको, 9 और 9 6 है, ओके 54। तो ये रहेगा 16 एंड 2 में 115। ठीक है, तो 1840 रुपये जो है इसका राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 1920 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% की हानि मतलब 80%। ठीक है, और 80% की वैल्यू कितनी है, 1920 है। 1% की हम यहाँ से निकाल सकते हैं 1920/80। निकालनी कितने की है, कि उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि उसे 20% का लाभ हो, यानी कि हमें 120 की वैल्यू निकालनी है। तो 120% किसके बराबर आ जाएगा, 1920/80 इंटू 120। 0 से 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 2 नीम 18 और 2 छिक 12 और 0, ये हो जाएगा 3 छिक 18, 3 नीम 27 और 1 28। 2880 रुपये जो है उसका मूल्य, मतलब उतने रुपए में उसको बेचना चाहिए। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि उसका क्रय मूल्य कितना है। देखिए मान लीजिए उसने इतना कहा कि किसी वस्तु को इतने में बेचने पर उसे 20% की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य अगर निकालना आता है तो वहां पर आप 120 की बजाय किसकी वैल्यू निकाल दीजिए, 100% की वैल्यू निकाल दीजिए। तो वहां से आप क्रय मूल्य भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी तरीके से वो आपको दे सकता है क्वेश्चन, बस आपको एक थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हमें क्रय मूल्य में जब हानि होती है तो उसको हमें माइनस करना है, अगर क्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है तो उसको हमें ऐड करना है। बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन में, वही मल्टीप्लाई का है सारा खेल। ठीक है, चलिए टाइप 3 के क्वेश्चन में आते हैं। टाइप 3 देखिए, एक व्यक्ति एक सिलाई मशीन को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 120 रुपये अधिक में बेचता हो तो उसे 5% का लाभ होता। तो सिलाई मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये कहा गया है। देखिए क्या कह रहा है, देखते हैं।
5% हानि पर बेचता। 5% हानि, वही हमारा सीपी, हमारा 100% हम मान के चलते हैं। अगर सीपी पे 5% की हानि हो रही है तो कितना हो जाएगा, 95% हो जाएगा यहाँ से। यदि वैसे 120 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। अब 5% का लाभ मतलब 105%, और इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने रुपए का आ रहा है, 120 का। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि 95% और 105, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, वो बराबर आ जाएगा 120 के। देखिए कितना आएगा, अगर मैं परसेंट में देखूं तो 5 और 5 10, 10% की आप वैल्यू बोल सकते हैं कितनी है, 120 है। ठीक है, 10% किसके बराबर आ जाएगा, 120 के। तो यहाँ से 1% की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 120/10। अब हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है, यानी कि हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल क्या कीजिए, 120/10 × 100, 0 से 0 कैंसिल, तो ये 1200 रुपये जो है उसका क्रय मूल्य निकल जाएगा। देखिए अब ये हमने यहाँ पे डिफरेंस क्यों लिया, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो एक सिलाई को 5% हानि पर बेचता है। ठीक है, यानी कि 95% में बेचता है। फिर दूसरी चीज कह रहा है कि अगर वो उसको 95% में ना बेच कर 105% यानी कि 5% के लाभ पे अगर बेच देता है तो उसको 120 रुपये क्या मिल रहे हैं, ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो 95% में बेच रहा था उससे 120 रुपये ज्यादा उसे कब मिल रहे हैं, जब वो 105% में बेच रहा है। तो मीन्स इनका डिफरेंस दिया गया है कि इतने परसेंट का डिफरेंस 120 के बराबर आ गया है। तो वहां से हमने 1% की वैल्यू निकाली, फिर हमसे क्रय मूल्य पूछा गया था तो हमने 100% की वैल्यू वहां से निकाल दी। तो 1200 रुपीज जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, इसी तरीके का एक और है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। 15% लाभ मतलब 115%। ठीक है, यदि वह 1450 रुपए कम में बेचता है तो उसे 5% की हानि होती है। 5% की हानि मतलब 95%। ठीक, अब मैं यहां से कह सकती हूं कि 1450 किसके बराबर आएगा, इनके डिफरेंस के बराबर आएगा। मींस 20% इक्वल टू 1450। तो 1% किसके बराबर आ जाएगा, 1450/20। अब हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 100% मींस 100 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 5 0, 5 पंजे 25, 2 5 चौक 20 और 2 22, 2 5 1 5 2 7, 7250 जो है उसका क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, ओके, तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना था। चलिए टाइप 4 देखते हैं। अभी तक हमने कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, वही हमारा परसेंटेज मेथड जो है चल रहा है। अब आगे देखिए, इसमें आप ट्रिक भी यूज कर सकते हैं या सिंपल जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन जो है हम जो टाइप नंबर 4 है उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, चंद्रा ने 10% लाभ पर एक गाय को अरुण को दिया। चंद्रा ने क्या किया, 10% लाभ पर एक गाय को क्या कर दिया, अरुण को दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप नाम के अकॉर्डिंग जो है लिख सकते हैं इसको। देखिए, चंद्रा था, उसने 10% लाभ, तो मैं +10 कर देती हूँ ताकि हमें एक आइडिया मिलता रहे। ठीक है, किसको बेच दिया है, गाय को अरुण को दिया है। फिर उसने क्या किया, 5% हानि, तो मैं 5% हानि लगाएंगे। और किसको दे दिया है, चंदन को दिया है। तो यहाँ पर चंदन जो है हम लिख लेते हैं चंद। ओके, चंदन ने 20% लाभ पर, ये 20 प्लस होना है, 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया है। ओके, और मोहन ने इसे कितने में खरीदा है, 12,540 रुपये में खरीदा है। 12,540 रुपये में खरीदा है। तो चंद्रा ने उसे कितने में खरीदा, इस वाले जो चंद्रा है, ये फर्स्ट जो नंबर था जिसने बेचना शुरू किया था, उसको बताना कि उसने उसे कितने में खरीदा था। ठीक है, अब 12,540 ये जो है ये मोहन का क्रय मूल्य आ रहा है। तो अब इसमें देखिए किस तरीके से निकालेंगे। देखिए, पहले था +10। ठीक है, इसको परसेंटेज में हम लिखते चलते हैं। +10 यानी कि हम क्या कह सकते हैं, 100 में आप 10 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 110, क्योंकि इसने 10% लाभ पर बेचा था। और क्रय मूल्य पर जब हम 10% लाभ लगाएंगे तो 100 में 10 को ऐड करेंगे तो 110। ओके, 110% था। ठीक, तो यहाँ पे 110/100 कर लीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई, फिर 5% हानि पर बेचा है। तो यहाँ पे 5% था, हाँ 5% हानि था, तो हम क्या कर लेते हैं, 95/100 कर लेते हैं। ठीक है, फिर 20% लाभ पर बेचा है तो 120/100 कर लीजिए। ये हमें सारा सीपी के ऊपर करना है।
ठीक, तो ये हो जाएगा, क्योंकि सभी का अगर आप CP लेते जाएंगे वो तो 100% ही रहेगा ना, इसलिए तो ये हो गया यहाँ पे। और ये सभी चीज़ों को किसके बराबर रख दीजिए, 12,540 के बराबर रख दीजिए। ठीक है, अब देन यहाँ पे आप इन चीज़ों को कट कीजिए, तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी। ठीक है, करते हैं, देखिए ये 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी। ठीक, इसमें देखिए आगे हमें क्या करना है, ये जो भी सारे इधर की तरफ हैं, मल्टीप्लाई वाले उधर डिवाइड में चले जाएंगे और डिवाइड वाले मल्टीप्लाई में। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 12,540 गुना 100 इंटू 100 और बटे में आ जाएगा 11 इंटू 95 इंटू 12। ठीक है, देन इसको हम जो है कट करेंगे, 11 से कट हो रहा है ये, 11 एकम 11, अगेन 11 1 पे जाएगा, ये 1140 जो है हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब इसको पूरा कट किया जाएगा तो यहाँ पे जो राइट आंसर निकलेगा वो निकलेगा 10,000 रुपीज़। ठीक है, 10,000 रुपये जो है यहाँ से निकल के आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये इस तरीके से होगा। अगर आपको ट्रिक के साथ करना है, इसके फॉर्मूले से करना है इस क्वेश्चन को, तो फॉर्मूले से भी जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला जो है आपको लगाना है वो हम देख लेते हैं एक बार। देखिए कैसे लगना है इसमें फॉर्मूला। यहाँ पे फॉर्मूला याद रखिएगा, ऊपर आपको हमेशा 100 ही रखना है, 100 अपॉन 100 प्लस माइनस आप लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे वही 100 अपॉन 100 प्लस माइनस एम। प्लस माइनस एम का मतलब क्या है कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको 100 में ऐड कर दीजिए, अगर माइनस हो रहा है तो उसको माइनस कर दीजिए, यानी कि लॉस हो रहा है तो वहाँ पे आप लॉस कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से आप 100 करते जाएंगे और इनटू में जो लास्ट वाला क्रय मूल्य होगा के, उसको जो है आपको करना है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम करेंगे तो 100, सबसे पहले 10% लाभ था तो ये क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। फिर 100 अपॉन क्या था, 5% हानि थी तो 100/95 हो जाएगा। ठीक है, ओके, उसके बाद 20% लाभ था तो 100/120 हो जाएगा और गुना में जो के की वैल्यू है वो कितनी है, 12,540 है, तो 12,540 रख लीजिए एंड देन यहाँ पे डायरेक्ट इसको कट कीजिएगा, आंसर आपका वही निकल जाएगा। ठीक है, तो ये किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। 100 में 100 को आपको ऊपर रखना है और नीचे आपको फिर वही प्लस माइनस वाला करना है। अगर लाभ है तो प्लस कर दीजिए, अगर हानि है तो माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से टाइप 4 वाला जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। टाइप 5 का जो क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या ट्रिक यूज होगी। एक वस्तु को 575 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी हानि से 385 रुपये में बेचने पर होती है। क्या कह रहा है कि अगर किसी वस्तु को हम 575 रुपये में बेच रहे हैं तो उस पर जो लाभ हुआ है उतनी हानि होती है जब उसको 385, यानी कि लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर इक्वल हैं। ठीक है, जब उनका जो बेचने की जो रकम है वो डिफरेंट है, तो उस वस्तु का वहाँ पे क्रय मूल्य जो है हमसे पूछ लिया है कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य आपको कैसे निकालना है, जो भी 2 नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, यानी कि जो भी आपका अलग अलग विक्रय मूल्य दिया गया है उन दोनों को ऐड करना है और 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट इसका फॉर्मूला देख सकते हैं, m + n/2 जो है इसका CP निकालने का फॉर्मूला निकल जाएगा। MN पे नहीं जाना है कि कौन सा M ले कौन सा N ले। ठीक है, जो भी 2 विक्रय मूल्य हैं आगे पीछे लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी 2 विक्रय मूल्य, जब भी किसी क्वेश्चन में 2 विक्रय मूल्य गिवन है वहां पर आपसे क्रय मूल्य पूछा गया है, दोनों को ऐड कीजिए और उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 575 प्लस 385/2। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 5 5 10 1 9 7 16 1 5 3 8 1 9। ओके, 960/2 इसको कट करेंगे, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 एंड 0 एज इट इज रहेगा। तो 480 इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। ओके, 480 आना था, इसमें ऑप्शन गलत है, 480 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका होगा। ठीक, तो बस ये चीज़ इसमें याद रखिएगा। ठीक है, अगर आप इसको बिल्कुल कंसेप्ट के साथ जाएंगे तो भी कर सकते हैं। देखिए CP + x करके करेंगे तो वो 570 आएगा, फिर CP - x करेंगे तो 385 हो जाएगा क्योंकि लॉस पे उसको बेचा जा रहा है। देन यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 2x = करके, तो पूरा
बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा और वो समझने में भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो जब भी बस एक चीज़ याद रखिए, जब भी आपको दो विक्रय मूल्य दिए गए हैं, कुछ इस तरीके से दिए गए हैं कि उनकी लाभ और हानि बराबर हो जाते हैं, तो वहां पे आपको क्रय मूल्य निकालने के लिए दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। ओके, तो ये टाइप 5 था, ट्रिक है ये, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए टाइप 6 भी कुछ इसी तरीके का मिलता जुलता सा है। इसको कैसे करना है, देखिए 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। क्या कह रहा है कि जो 4 चीजें हैं उनका जो क्रय मूल्य है ये 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बिल्कुल यही कहा है कि 4 का क्रय मूल्य 5 के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अब हमें पता है लाभ कब होता है, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो, हानि कब होती है, जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है। तो हम क्या करेंगे, सीपी एसपी को एक जगह लेके आएंगे। तो मैंने सीपी को यहां एज इट इज रखा और एसपी को जो है इधर लेके आ गई। ठीक है, और ये हो जाएगा 5/4। अब यहां पे आप देख सकते हैं सीपी कितना है, 5 है, और एसपी कितना है, एसपी है 4। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है हमें वो भी तो चेक करना है। ठीक है, तो लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परसेंटेज अगर हमें लॉस की निकालनी होती है वो कैसे निकालते हैं, ऊपर आता है हमारा वही सीपी माइनस एसपी दोनों का डिफरेंस, नीचे सीपी क्योंकि लॉस परसेंट निकालें या प्रॉफिट परसेंट निकालें दोनों ही सीपी पे निकलते हैं और इनटू में 100 होता है, ये वाली चीज़ होती है। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए दोनों का डिफरेंस 1, सीपी है 5 और इनटू में कर दीजिए 100, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 0, 20% का जो है यहाँ से क्या निकल जाएगा, लॉस जो है निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होगा। चलिए अगला देखिए, टाइप 7 पे आते हैं। एक दुकानदार 5 रुपये में 6 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये में 4 की दर से बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। देखिए क्या कह रहा है, इसको करने का तरीका क्या है, 5 रुपये में 6 की दर से, यानी कि 5 रुपये में वो कितने नींबू खरीद रहा है, 6। इस तरीके से कर लीजिए इसको, 5 रुपये में 6 नींबू खरीद रहा है। फिर क्या कह रहा है कि 3 रुपये में 4 की दर से जो है वो क्या कर रहा है, उसको बेच रहा है, तो इसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि जो है हुआ है, हमसे ये जो है पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब हमें देखिए क्या था, 5 रुपये में 6 की दर से वो क्या कर रहा है, खरीद रहा है, यानी कि जो ऊपर वाली लाइन है वो किसकी है, सीपी की है, और 3 रुपये में 4 की दर से वो बेच रहा है, यानी कि ये एसपी की है। तो इसमें हमें सबसे पहले जो क्वांटिटी है हमारी उसको इक्वल करना है। ठीक है, अगर क्वांटिटी हमारी क्या है, 5 में 6 खरीदे, 3 में 4 बेचे, तो ये क्वांटिटी है, तो हम इन दोनों को इक्वल बनाएंगे। दोनों को इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, 6 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी और 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 24। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वांटिटी इक्वल हो गया, और अब जहां जिससे यहां पर मल्टीप्लाई किया गया है और वहीं से उसी जो पैसे दिए गए हैं उसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 और ये हो जाएगा 6 तिये 18। तो मैं यहां से कह सकती हूँ कि सीपी बराबर है 20 के और एसपी बराबर है 18 के। अब देख सकते हैं सीपी बड़ा है तो क्या होगा, उसको हानि होगी। ठीक है, तो हानि परसेंट कैसे निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस लिया 2, नीचे आएगा 20 इंटू में रहेगा 100, 20 पंजे 100, तो 10% का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 10%। ठीक, ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो जब भी कुछ ऐसा आता है कि 5 में इतने की दर से खरीद रहा है, इतने की दर से बेच रहा है, तो वहां पे क्वांटिटी जो होती है ना उसको सेम बनाइए। फिर जिस जिस नंबर से क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया है उसी के जो भी कॉस्ट है उसको भी मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने इस क्वांटिटी को 6 को 4 से किया था, तो 4 से ही हम जो उसकी कॉस्ट है उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया है तो इसकी कॉस्ट को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, बिल्कुल इसी तरीके का है। ये 12 रुपये में 15 की दर से पेंसिल खरीदता है, तो ये सीपी है। ठीक है, फिर 15 रुपये में 20 की दर से वो बेच रहा है, ये एसपी है। तो इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए, क्वांटिटी को इक्वल बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई करूंगी। अब मल्टीप्लाई किससे कर सकते हैं हम, इक्वल बनानी है हमें ये, तो मैं अगर इसको 4 से कर दूं तो 15 चौक 60 होता है, और 20 को 3 से कर दूं तो भी 60 होता है। हमें इक्वल बनाना है किसी भी तरीके से करके, तो यहाँ पे 60 इक्वल आ गया। तो जिस चीज़ से मल्टीप्लाई किया है उसकी कॉस्ट को भी उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 12 चौक 48। ठीक है, और ये 15 तिये 45।
अब आप यहाँ पे देखिए CP कितना आया है 48 आया है और SP कितना आया है 45 आया है। तो अब हम यहाँ से हानि निकाल सकते हैं, हानि ही निकलेगी क्योंकि CP बड़ा है SP छोटा है। ठीक, तो 3 इसका डिफरेंस ऊपर आएगा, नीचे 48 आएगा और इनटू में 100 आएगा। यहाँ से कट करेंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, ये 50, ये 25 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 75/12 ओके 4 आई थिंक 3 से कट होगा, 3 चौक 12, 3 एकम 3 सॉरी 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 छिक 24, 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4% की उसको क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन निकल जाएगा। ठीक है ओके। किसी में SP अगर बड़ा आता है CP से तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा उतने % का। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके को। देखिए एक और टाइप का इसी मतलब लगभग ऐसा ही इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आता है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग हैं। करने का तरीका देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। टाइप नंबर 8 है, एक सब्जी विक्रेता है जो 1 रुपये में 6 की दर से नींबू खरीद रहा है। वह इसको 20% का लाभ जो है प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि 1 रुपये में उसने 6 नींबू जो है खरीद लिए हैं। फिर वो उसको इस तरीके से बेचना चाहता है कि उसको 20% का प्रॉफिट मिल जाए। तो वो कह रहा है कि वो पूछ रहा है फिर कि वो 1 रुपये में फिर कितने नींबू बेचे कि उसको 20% का लाभ हो, ये चीज़ उसने पूछी है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं, ये CP है। CP क्या है, 1 रुपये में वो कितने नींबू खरीद रहा है, क्वांटिटी कितनी है 6, 1 में 6 नींबू वो खरीद रहा है। उसको 20% का लाभ चाहिए, SP कितना चाहिए उसको, 20% का चाहिए X पे। ठीक है, यानी कि वो 20% लाभ के साथ कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी मतलब कितने नंबर ऑफ नींबूज हैं जो उसको बेचने हैं, ये हमें बताना है। तो इसको थोड़ा सा इजी करते हैं। CP क्या हो जाएगा हमारा 1/6 हम कह सकते हैं, 1 में 6 नींबू, और SP की वैल्यू हमें निकालनी है 120% की। तो 1/6 CP आ रहा है, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि 100% बराबर है किसके, 1/6 के। ठीक है, तो हमें 120% निकालना है। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/6 × 100 और इंटू में 120। ठीक, तो 0 से 0 कैंसिल होगी, 6 दूनी 12 होगा, 2 एकम 2 और 5 10 होगा। तो यहाँ पे 120% की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 1/5, यानी कि वो 1 रुपये में कितने नींबू बेचेगी, मतलब कितने नींबू बेचे सब्जी विक्रेता, 5 नींबू बेचे, तभी उसको क्या होगा, 20% का लाभ होगा। तो ये 1/5 का मतलब है 1 रुपये में 5 नींबू। अब यहाँ से ये 100% 120% की वैल्यू कैसे निकाली, देखिए हमने सीखा है कि 100% अगर बराबर है 1/6 के, तो 1% किसके बराबर होगा, 1/6 × 100, और हमें अगर 120% की निकालनी है तो मल्टीप्लाई 120 कर देंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं थोड़ा सा एक और इसको करके। एक दुकानदार को 1 रुपये में 12 टॉफी बेचने पर 20% की हानि होती है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि 100% की जो वैल्यू, क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपये में 12 टॉफी है। ठीक है, 1% किसके बराबर आ जाएगा, 1/12 × 100, ये क्या आ जाएगा, हाँ सॉरी 1% की वैल्यू। अब इसने 20% की हानि हुई है, उसे 20% की हानि, तो 1 रुपये में उसने कितनी टॉफी बेची हो कि उसे 20% का लाभ हो। ओके, ये जो 1/12 है ये 100% की वैल्यू ना होकर उस पर 20% की हानि की वैल्यू, यानी कि 80% की वैल्यू है ये। ओके, क्योंकि इसने थोड़ा सा एक और चीज़ इसमें ऐड कर दी कि उसको 20% की हानि होती है जब वो 1 रुपये में 12 टॉफी बेचता है। तो मैं यहाँ से कहूँगी कि 80% की वैल्यू 1/12 है, तो 1% की इतनी आ जाएगी। ठीक है, × 80 नीचे आएगा। ठीक, अब हमें निकालनी क्या है कि वह 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, यानी कि 120% की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो 1/12 × 80 × 120, ये 10 से कटेगा, ये देखिए 1/8 आ गया, 120%, यानी कि SP की वैल्यू 1/8, यानी कि 1 रुपये में 8 टॉफियाँ हैं जो उसको मतलब उसने बेचनी होंगी जब उससे 20% का लाभ होगा। तो 1 रुपये में 8 टॉफी जो है निकल के आ जाएगा। देखिए ये 2 तरीके के क्वेश्चन हैं जो अब मोस्टली पूछे जाते हैं। पहले जो हमने पढ़े वो पूछे जाते थे, बट अभी कि अगर HSC के पेपर देखूँ तो मैंने उसमें देखा है इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो ये वाला जो टाइप है, टाइप 7 और टाइप 8, अच्छे से कीजिएगा। थोड़े मिलते जुलते हैं बट थोड़ा सा आपको डिफरेंस याद रखना है कि किस तरीके का क्वेश्चन जो है आ रहा है। ठीक है, तो दोनों ही जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला टाइप देखते हैं। देखिए नेक्स्ट
जो टाइप है वो देखिए, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन 1 केजी की जगह पर 900 ग्राम यूज़ करता है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, मतलब जो क्रय मूल्य था उसी पर जो है बेच रहा है। मान लीजिए उसने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी तो उसको 100 रुपये में ही बेच रहा है, बट क्या कर रहा है, जब उसको तोल रहा है तो वो 1 किलोग्राम की जगह पर 900 ग्राम जो है वो चीज़ दे रहा है। तो उसका परसेंट जो प्रॉफिट होगा वो हमें इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपल आप इसमें जो है फॉर्मूला याद रख सकते हैं। इसमें जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा x अपॉन 1000 माइनस x इंटू 100। या आप ये कर सकते हैं कि जितना भी एरर जो है उसने किया है, ठीक है, जो भी त्रुटि उसने की है उसको ऊपर रखिए। ठीक है, जो सही था उसका मान, उसमें से उस त्रुटि को माइनस कीजिए, एरर को, और इनटू में 100 कीजिए। अब देखिए एरर कितने की है, अगर हम देखें तो 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 की जगह वो 900 ग्राम यूज़ कर, तो त्रुटि कितने की है, 100 की है। ठीक है, 100 ग्राम की है तो हम उस एरर को ऊपर रखेंगे और नीचे करेंगे हम 1000 माइनस एरर है तो 1000 माइनस 100 मीन्स 900 को हम क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे और इनटू में आ जाएगा 100। ठीक है, तो 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 सही 1/9%। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है कुछ इस तरीके से निकल जाएगी। तो बस ऐसे ही सवाल हैं जो HSC CET में पूछे जा सकते हैं, और भी हाई लेवल इसमें आप देख सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा जो भी दिया गया है उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। स्टेप वाइज उन क्वेश्चन को कीजिए, आप इजीली जो है सारे क्वेश्चन CPSP के सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यहीं पर एक और आते हैं हमारे मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट वाले क्वेश्चन, वो भी जो है हम देखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि मार्क्ड प्राइस भी आपको 100% ही मान के चलना होता है। देन डिस्काउंट कैसे निकाल हैं, ये जैसे हम परसेंटेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं या लॉस निकाल रहे हैं, वो दोनों ही हम किस पे निकालते हैं, CP पे निकालते हैं। ऐसे ही जब भी हमारा जो डिस्काउंट होता है वो किस पर निकाला जाता है, मार्क्ड प्राइस पर निकाला जाता है। ओके, और डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू निकलती है वो हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। और ये चीज़ बस याद रखिए कि जो डिस्काउंट होता है वो मार्क्ड प्राइस पे दिया जाता है और जो प्रॉफिट लॉस होता है वो CP पे होता है। ठीक है, तो मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट के जिस तरीके के क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो समतुल्य बट्टा है, एकल बट्टा है, जिस भी तरीके के आते हैं वो सारे हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये थी प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस। जितने टाइप बनते थे वो हमने सब किए हैं। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की, चाहे HSC के प्रीवियस एग्जाम्स जो हुए हैं उनके क्वेश्चंस आप करके देखिए, तभी आपको जो है आइडिया मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन से जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।